गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम रेवेन्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर ये बताएंगे कि आय क्या होती है। आय साधारण भाषा में हम इंग्लिश का शब्द है इनकम। यदि आसान शब्द में कहा जाए तो आय जो है एक फर्म, फैक्ट्री या कंपनी या उत्पादक के द्वारा वस्तुओं की बिक्री से मिलने वाली राशि होती है। इसे हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी फर्म की आय उसकी बिक्री से प्राप्त राशि है। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। आय मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: कुल आय, औसत आय और सीमांत आय। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि कुल आय क्या होती है। कुल आय, नाम से ही पता चल रहा है कि कुल, टोटल रेवेन्यू, क्योंकि अभी हमने बताया कि एक उत्पादक की वस्तुओं की कुल बिक्री से प्राप्त आय, तो इसे ही हम कुल आय कहेंगे। ये हमारा जो डायग्राम सामने दिखाई दे रहा है, ये टोटल रेवेन्यू कर्व है। इसका जो स्लोप है, पहले जो है अपवर्ड्स है, फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट होता है, उसके बाद ये डाउनवर्ड्स जा रहा है। यानी कि ये टोटल रेवेन्यू के अंदर जो परिवर्तन होता है उसको बता रहा है। हमने जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर ओ एक्स अक्ष जिसे कहा जाता है क्वांटिटी शो की हुई है, और जो वर्टिकल लाइन खड़ी रेखा है वो वाई अक्ष, उस पर हमने रेवेन्यू शो किया हुआ है। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व है। एक फर्म की कुल आय उसके पूरे उत्पादन की बिक्री से प्राप्त हुई पूरी राशि होती है। इसे हम बिकी हुई इकाइयों की संख्या को, जो भी मात्रा हमारी बिकती है उसको प्रति इकाई मूल्य, मतलब उसकी कीमत जितनी होती है उससे गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि ये फार्मूला है टोटल रेवेन्यू निकालने का। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी यानी कि बेची गई मात्रा, इनटू प्राइस यानी कि कीमत प्रति इकाई कितनी है, उससे गुना करके ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर टी आर कुल आय, क्यू बेची गई इकाइयों की मात्रा और पी प्राइस है। अब इसी से ही जुड़ी एक औसत आय, इसके बारे में जानेंगे कि औसत आय क्या होती है। तो ये हम एक डायग्राम से दिखा रहे हैं। ओ एक्स अक्ष पर हमने इसी तरह से क्वांटिटी, और ओ वाई अक्ष जो कि खड़ी रेखा है, इस पर हमें औसत आय को दर्शाया गया है। ये कर्व जो है हमारा, जो ए आर है, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है। ये जो है ओ वाई को टच कर रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि अगर मार्केट के अंदर उत्पादक की जो बिक्री है जीरो होगी तो रेवेन्यू भी जीरो हो जाती है। तो इसलिए ये टच कर रहा है कि ओ जो वाई हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको टच कर रहा है, तो वर्टिकल लाइन को। तो इस तरह से ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है। ये जो है पॉजिटिव जो है, एक तरह से मतलब टच नहीं कर रहा ओ एक्स अक्ष को, तो एवरेज रेवेन्यू कर्व है ये। उसके बाद जो औसत आय है, ये वो मात्रा है जिसे एक फर्म बेची गई हर इकाई, एवरेज औसत, हर इकाई मतलब प्रत्येक इकाई पर प्राप्त करते हैं। और आय को अगर हम, जो हमारी कुल आय है, उसको बेची गई इकाइयों की मात्रा से भाग करते हैं तो हमें औसत आय प्राप्त होती है। औसत आय का फार्मूला है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। यानी कि जो हमारी कुल आय है, एक फर्म की, एक उत्पादक की, एक कंपनी की कुल आय है, उसको बेची गई मात्रा जितनी भी होती है उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो औसत आय जो है हम
ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर AR औसत आय, TR कुल आय और Q बेची गई मात्रा है। उसके बाद आते हैं हम मार्जिनल रिवेन्यू पर कि मार्जिनल रिवेन्यू क्या होती है। तो ये हमारा जो है मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है। तो OX अक्ष पर हमने क्वांटिटी जो है, जो हॉरिजेंटल लाइन है, और जो वर्टिकल है OY, उस पर हमने प्राइजेस शो किए हुए हैं। तो हमारा ये जो कर्व है मार्जिनल रिवेन्यू का, तो ये जो है देखो OX अक्ष को टच करने के बाद नीचे की तरफ गिर रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि जो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है वो पहले जो है पॉजिटिव रहता है और शून्य होने के बाद ये नेगेटिव हो जाता है। तो सीमांत आय में ये जो बदलाव आता है, जो कि एक और इकाई, हमें पता है सीमांत आय क्या होती है कि एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आय में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत आय कहते हैं। तो अतिरिक्त इकाई को बेचने से सीमांत आय के अंदर जो बदलाव आता है, हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये अतिरिक्त आय है जो एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से मिलती है। उसके बाद सीमांत आय निकालने का जो है फार्मूला क्या है, सीमांत आय को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला है टोटल रिवेन्यू n माइनस टोटल रिवेन्यू n माइनस 1। यहाँ पर n जो है वो क्वांटिटी को शो कर रहा है कि एक, और जो है टोटल रिवेन्यू n माइनस 1 यानी कि एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से टोटल रिवेन्यू के अंदर जो परिवर्तन आया जो है, उसमें से जो पहले टोटल रिवेन्यू होती है उसको माइनस करने से हमारी मार्जिनल रिवेन्यू ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पर MR सीमांत आय, TR N यानी कि n यहाँ पर मात्रा है, ये n इकाइयों की कुल आय, और TR N माइनस 1, जो n माइनस 1 है ये अतिरिक्त इकाइयों की कुल आय। तो अब हम कुल आय, सीमांत आय और औसत आय, इनके बीच में संबंध, रिलेशनशिप क्या होता है ये जानेंगे। तो यहाँ पर हम दो डायग्राम देख रहे हैं, जिसके अंदर जो है ना, एक डायग्राम में जो है DD डिमांड कर्व जो है वो OX अक्ष के बिल्कुल समानांतर है। तो इसके ऊपर हमें क्या शो हो रहा है कि AR इज इक्वल टू MR, यानी कि जब मार्केट के अंदर प्राइस फिक्स हो जाते हैं, एवरेज रिवेन्यू स्थिर हो जाती है, तो अतिरिक्त इकाइयों को बेचने से जो है कोई चेंज नहीं आता, तो AR इज इक्वल टू MR होते हैं। उसके बाद जो दूसरा डायग्राम है वो क्या दिखा रहा है कि एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व ये अलग अलग हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि अतिरिक्त इकाइयों से एवरेज रिवेन्यू घट रही है, तो मार्जिनल रिवेन्यू उससे अधिक तेज़ी से घट रही है। तो कीमत का निर्धारण जो है एक मुख्य पॉइंट पर होता है। तो इन चित्रों को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। जब पहला पॉइंट है ये, जब उत्पादन की पहली इकाई की बिक्री होती है, पहली इकाई यानी कि एक वस्तु बेची जब हमने, उत्पादक ने, तो टोटल रिवेन्यू भी स्थिर हुई और एवरेज रिवेन्यू भी वही हुई और मार्जिनल भी, यानी कि तीनों इक्वल हो गई। उसके बाद जब तक हमारा MR वक्र पॉजिटिव रहता है, ऊपर बताया था कि जो MR है वो पॉजिटिव और शून्य होकर फिर नेगेटिव होता है, तो जब तक वो पॉजिटिव रहता है MR, जो हमारा टोटल रिवेन्यू कर्व है वो गिरता रहता है। यदि बढ़ती हुई बिक्री के साथ, अब तीसरा पॉइंट है, MR कम हो रहा है तो टोटल रिवेन्यू घटती दर पर बढ़ेगा, यानी कि दर घटेगी वैसे वो बढ़ेगा। इसी तरह जब MR वक्र OX अक्ष को टच करता है, बताया था ना, MR कर्व जो है OX अक्ष को टच करता है, वहाँ पर हमारी टोटल रिवेन्यू जो है वो एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच जाती है। जैसे हमने बताया था जो टोटल रिवेन्यू कर्व है वो पहले ऊपर की तरफ बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट होगा एक मैक्सिमम पॉइंट पर, और उसके बाद फिर से डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, जब वहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचता है तो वहाँ पर उसका स्लोप जो है वो थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाता है, तो टोटल रिवेन्यू वहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है जब मार्जिनल रिवेन्यू जो है OX अक्ष को टच करता है। उसके बाद जब मार्जिनल रिवेन्यू जो है OX अक्ष के नीचे की तरफ चला जाता है, अर्थात नेगेटिव हो जाता है,
तब टोटल रिवेन्यू जो कर्व है वो गिरना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो कम होना शुरू हो जाता है। तो AR में कोई भी बदलाव होता है तो MR के अंदर जो बदलाव होता है उससे बड़े स्तर पर होगा। अगर AR बढ़ती है तो MR उससे अधिक तेज़ी से बढ़ेगी, अगर AR घटती है तो MR उससे अधिक तेज़ी से घटेगी। इसलिए यदि AR वक्र में कोई एक नकारात्मक ढलान है तो MR वक्र में ज़्यादा स्लोप होगा। इसे हम इसको इस तरह से भी जो हमने ऊपर बताया है आपको स्पष्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने जो है ये जो कर्व दिखाए गए हैं और परिभाषाओं के माध्यम से टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू के बारे में जाना। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।